हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों के सामने हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो आजकल इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इंडिया गठबंधन यूपी में, ख़ास तौर से यूपी में इंडिया गठबंधन में कोई बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, सिर्फ मेजर दो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और समाजवादी। जहाँ तक समाजवादी का सवाल है, सबसे बड़ी पार्टी नो डाउट जिसका ग्रास रूट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समाजवादी है। कांग्रेस की सोच बहुत अच्छी है, राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आइडियोलॉजिकल शेप दे रहे हैं पॉलिटिक्स को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका वर्कर जो विलेज लेवल तक होता है वो नहीं है। तो पार्टी मैन पावर में भी कमज़ोर है और पैसे में भी कमज़ोर है। दूसरी तरफ सभी की सोच है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और यूपी में अगर इंडिया बहुत अच्छा करता है तो एक मुल्क की किस्मत बदल सकती है या मुल्क की डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन जिस तरह से मामला चल रहा है ऐसा नज़र नहीं आता। नो डाउट ये तो एक मॉरल बूस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का एक गेम होता है कि जिसकी ज़मानत जब्त होती है वो भी ये क्लेम करता है ड्यूरिंग इलेक्शन कि मैं 2 लाख से जीत रहा हूँ, 4 लाख से जीत रहा हूँ, और जिस पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं आता जीत करके वो भी क्लेम करती है कि गवर्नमेंट तो हमारे बगैर बने ही कि नहीं। तो ये तो एक पॉलिटिकल गेम है, लोगों को धोखा देने की बात है, लेकिन कुछ सच भी बोलने की ज़रूरत है, चाहे वो हमें सूट करे या ना करे। यूपी में अखिलेश है, नो डाउट अखिलेश वो नहीं है जो मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह में जो क्वालिटीज़ थी, जो खूबियाँ थी, सबसे मोहब्बत, सबकी पहचानना, सबको गले लगाना, वो अखिलेश जी में नहीं है। उसकी वजह है मुलायम सिंह जी स्ट्रगल करके नीचे से ऊपर आए और इन्हें बगैर करे धरे सब कुछ मिल गया। हाँ, एक बात ज़रूर है, जहाँ तक एक मुस्लिम फेज़ या मुस्लिम पॉलिटिक्स की यूपी में बात है, आज़म खां एक बहुत बड़ा मुस्लिम फेज़ थे और आज़म खां मुलायम सिंह जी को ब्लैकमेल करिए या दबाव में ले आते थे और वो बेचारे मान लेते थे, चूँकि उनका साथ बहुत लंबा था। और आज़म खां साहब ने हमेशा मुसलमानों का एक फेस होना क्लेम करते हुए, जो थे नहीं क्लेम करते थे, चूँकि जो कम पढ़ा लिखा एक जाहिल मुसलमान है उसमें उनकी इमेज बहुत बड़ी थी और मेजॉरिटी तो उन्हीं की है। वो चीज़ चलिए अलग है, इशू जो आजकल हो रहा है। आज़म खां साहब जेल में थे और जेल में रहते हुए जब राज्यसभा का इलेक्शन आया तो अखिलेश के ऊपर दबाव दिया और उसे मजबूर किया कि वो कपिल सिब्बल जी को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाए। कपिल सिब्बल एक मामूली वकील नहीं है, वो एक बहुत बड़ी नेशनल फिगर है, वकालत ही में नहीं, एज ए इंसान भी, एज ए स्पीकर भी, उनमें बड़ी क्वालिटीज़ है। वो समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके थ्रू राज्यसभा में जाऊंगा, लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट जाऊंगा, आपका बंधुआ मजदूर नहीं बनूंगा। और आज़म खान साहब ये सोच रहे थे कि जितने मेरे केसेस हैं शायद मुझे बड़ी मदद मिलेगी और सब में ये मुझे बचा ले जाएगा। ये आपके सामने है कि जितने केसेस आ रहे हैं सभी में सजाएं हो रही हैं और उनकी मुश्किल बढ़ती ही जा रही है।
तो उन्हें ये चाहिए था कि अब चुप रहें, ज़्यादा इंटरव्यू ना करें, लेकिन एक आदत होती है, एरोगेंस तो हमेशा रही है, वही एरोगेंस उन्हें ले बैठी। कोई जो साथी उनसे कमिटेड थे, 100% कमिटेड थे, वो भी दूर हो गए, क्योंकि उस वक्त तो वो डर की वजह से नहीं छोड़ सकते थे। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वापस तो आना नहीं। अब ये इलेक्शन चल रहा है, ये अखिलेश जी की शराफत थी कि वो जेल में गए मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि रामपुर के बारे में आप कोई सुझाव दें, किसे टिकट दिया जाए। तो आपने दांव खेल दिया कि अखिलेश जी आप खुद ही रामपुर से इलेक्शन लड़ें। यानी अखिलेश अपनी इज्जत को दांव पे लगा दे। वहाँ से कोई उनका बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है कि रामपुर में खड़े हों, और अगर हार जाएं तो पार्टी का क्या मैसेज आएगा, बर्बादी हो जाए। तो वैसे भी किसी भी बड़े लीडर को ऐसी जगह तो खड़ा होना ही नहीं चाहिए जहाँ बहुत बड़ा रिस्क हो। सभी लोग अच्छी सीट, फेवरेबल सीट ढूंढते हैं। बहरहाल उन्होंने नहीं मानी तो आप नाराज़ हो गए, आप नाराज़ हो गए। दूसरी कंडीशन रखी कि साहब जो डॉक्टर साहब मुरादाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी से, उन्हें रामपुर से टिकट दिया जाए। उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। भाई जहाँ के एमपी हैं, जहाँ उनकी पॉपुलैरिटी है मुरादाबाद में, जहाँ लोग उन्हें मानते हैं, उनका काम करते हैं, वो रामपुर में आके इलेक्शन क्यों लड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको जिद हुई कि डॉक्टर साहब को टिकट ना दिया जाए, मेरी पसंद के आदमी को टिकट दिया जाए। इसमें घमासान हुआ। तो क्या मैसेज जा रहा है इससे लोगों में, वोटर्स में क्या मैसेज जा रहा है कि समाजवादी का घर भी बिगड़ाव की तरफ जा रहा है। आपस में घर के अंदर भी झगड़े हैं, अलग अलग सोच है। आजम खां के साहब के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो चुप अपने केस लड़ें और चुप बैठे रहें। मुसलमानों के लीडर वो ना तब थे ना अब हैं। पहले अगर याद हो, जिस वक्त मुलायम सिंह जी ने उन्हें एक्सपेल किया, उस वक्त उन्होंने हर पार्टी में बीएसपी से भी कोशिश की, कांग्रेस से भी की ज्वाइन करने के लिए। किसी ने, कोई भी पार्टी तैयार नहीं हुई। और फाइनली जिस मुलायम सिंह के लिए बड़े बड़े बुरे वर्ड्स यूज़ किए, उसी पार्टी में आपको जाके राहत मिली और उन्होंने सर आँखों में रखा। मुलायम सिंह चूँकि बहुत ही लार्ज हार्टेड आदमी थे। अब आप उम्मीद करें कि अखिलेश भी वैसे बिहेव करेंगे? नो, ही विल नॉट एंड ही शुड नॉट। इफ ही इज ए पार्टी चीफ, या तो आप बदलिए, वरना जो वो कहेंगे फाइनली तो वही होगा, अभी वो होना चाहिए। तो इत्तला आ रही है कि आजम खां बहुत नाराज़ हैं। आजम खां नाराज़ हों या खुश हों, इससे अगर वो समझते हैं कि मुस्लिम वोटर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मुसलमान इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए किसी मोहब्बत में नहीं, उसे तो 90% लोगों को ये पता भी नहीं कि पॉलिटिक्स क्या होती है, क्या आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी किस चीज़ का नाम है। उन्हें तो जान बचाने की लगी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया गठबंधन, जिसका लीडर राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी की जो पद यात्रा शुरू हुई, अब जो दूसरी वाली हुई न्याय यात्रा, उससे एक मैसेज तो ज़रूर गया है अनप्रिविलेज सेक्शन में, ओबीसी में, दलित में, सब में, कि वो मुल्क को एक आइडियोलॉजिकल पार्टीज पर खड़ा करना चाहते हैं। जो अपॉर्चुनिज्म है ये बहुत दिन नहीं चलता। तो मुस्लिम जो वोट है वो इस वक्त इंडिया के साथ है, और अगर जहाँ इंडिया नहीं है, कांग्रेस अगर अकेली है तो कांग्रेस के साथ है, भले ही सब हार जाए कांग्रेस के, चूँकि ज़ाहिर है मुसलमान ना जिता सकता है बहुत ज़्यादा, ना हरा सकता है, सिर्फ एक साथ दे सकता है। तो ये तो उसके अंदर की बात है। अब आइए कांग्रेस की तरफ। राहुल गांधी बेचारे अकेले हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाए 2-4 ही लीडर हैं, बाकी नीचे बिल्कुल वैक्यूम नज़र आता है।
कोई नेटवर्क नहीं है, कोई आपस में बैठने की बात नहीं है। इंडिया गठबंधन को चाहिए कि जहाँ भी कैंपेन हो, जहाँ भी डैश लगे, जहाँ पब्लिक रैली हो, दोनों पार्टीज के लीडर जाएं, और जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट हो या वो समाजवादी का हो, जहाँ इंडिया का कैंडिडेट है, वहाँ दोनों पार्टी मिलकर के जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएं और एक दूसरे के लिए जान अड़ा दें। लेकिन ऐसा भी होता नज़र नहीं आ रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अलीगढ़ की। मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ में चौधरी विजेंद्र सिंह 3 या 4 बार एमएलए रहे, एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और सच पूछिए तो उनसे साफ सुथरी और दबंग, जो हर इशू पे बोलता है, सेकुलरिस्ट, उस जैसा लीडर अलीगढ़ में दूसरा नहीं है। और उसकी फॉलोइंग भी है। 2019 में वो सिर्फ इसलिए हारे कि समाजवादी और बीएचपी का अनहोली अलायंस हुआ, और 90% मुसलमान जो है उस अलायंस के साथ गया, इस ख्वाब देख करके कि ये जीतेगा और हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हिस्सेदार होंगे। क्या नतीजा रहा? मायावती को 10, अखिलेश को 5। अब सिचुएशन अलग है। अब है अखिलेश और कांग्रेस। तो नहीं, एक तो ये चाहिए हर कंस्टिट्यूएंसी में दोनों पार्टी के बड़े लीडर्स, कैंडिडेट कोई जो भी इंडिया का कैंडिडेट है, चाहे समाजवादी से हो या कांग्रेस, एक प्लेटफॉर्म पर आए, काम करें। जो मैं अलीगढ़ की बात कह रहा हूँ, मायावती का तो काम यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को, जहाँ मुसलमान वोट अफेक्टिव है वहाँ खड़ा करिए, वोट का बिखराव करिए, कैंडिडेट से भी पैसा लीजिए, बीजेपी का जो अपोजिट खड़ा उससे भी पैसा दिलवाइए कैंडिडेट को कि ये वोट बिखराव करेगा, और आप हाईएस्ट लेवल पर अगर आपकी ज़रूरत पड़ जाए रूलिंग पार्टी को तो उससे भी पैसा लीजिए। आप तो माया की माया होती है। लेकिन देखिए, अलीगढ़ का जहाँ तक सवाल है, मैं कोई किसी का अंधभक्त नहीं, लेकिन जो सच्चाई है, एक लीडर है विवेक बंसल, जो पिछले 40 साल से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। रात को 1 बजे, रात के 2 बजे एक्सीडेंट हो जाए, कोई पॉइजन का केस हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई मर जाए, हर के घर में खड़ा मिलेगा, चाहे रात के 1 बजे हो, 2 बजे। हॉस्पिटल में ज़रूरत हो, स्कूलों में दाखिलों की ज़रूरत हो, हर जगह विवेक बंसल नज़र आएगा। यही वजह है, जब भी इलेक्शन हुआ उनका, तो एक मुस्लिम कैंडिडेट आता था, एक बंसल साहब आते थे। मुस्लिम कैंडिडेट का तो हर जगह ये कि भाई को वोट दो। गुलाम हैं आप अखिलेश के, गुलाम हैं आप मायावती के, गुलाम हैं आप राहुल के, और आप कौम के कास्ट के बेसिस पे वोट मांगते हैं। और जब कुछ मामलात आते हैं तो कह देते हैं कि कुछ सिर्फ आपके वोट से हम जीते हैं। तो देखिए, वोट देते हुए या काम करते हुए आप कैंडिडेट का रिलीजन ना देखिए और रिलीजन के बेसिस पर वोट ना दीजिए। जो अच्छा आदमी है उसे वोट दीजिए और उसे सपोर्ट दीजिए। तो अलीगढ़ में वो ठीक है, हालात ऐसे रहे, वो 2 इलेक्शन में हारे, लेकिन विजेंद्र सिंह से अच्छा कैंडिडेट हर कम्युनिटी के लिए, चाहे दलित का मामला हो, चाहे मुसलमान का मामला हो, चाहे ब्राह्मण का मामला हो, चाहे बनिया का मामला हो, चाहे बिजनेसमैन के ऊपर अटैक हो, वो इंटरवीन करता है। दूसरी तरफ विवेक बंसल, जिन्हें भैया जी कहते हैं, बेहद मददगार है, लेकिन अफसोस की बात, वो इलेक्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब सवाल आता है क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह उनका ना आना भी जायज़ है। उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। अखिलेश को चाहिए था वो इतना छोटा नेता नहीं कि लोकल नेता उनके पास जाए और वो सड़क पर आ जाए। अखिलेश जी और जो टॉप लीडरशिप है समाजवादी की, उन्हें ये कहना चाहिए विवेक बंसल से कि आप आइए, आप हमारे भाई हैं, आप गठबंधन का हिस्सा हैं, आप हमारे कैंडिडेट की साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट दीजिए, उनके लिए काम करिए। और कांग्रेस लीडरशिप को भी, जो यूपी की टॉप लीडरशिप है या दिल्ली में टॉप लीडरशिप है, चूँकि बंसल छोटी चीज़ नहीं है,
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके, प्रभारी रह चुके कई बार, और काम करता है, काम करने वाला आदमी, डाउन टू अर्थ। तो कांग्रेस लीडरशिप को उन्हें अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कांग्रेस लीडरशिप कुछ दिनों से उन्हें बहुत याद नहीं कर रही। ये इलेक्शन है, ये हिंदुस्तान के फ्यूचर का मामला है। दूसरे, अलीगढ़ में विवेक बंसल के अलावा कोई दूसरा कांग्रेस फेस नहीं, चाहे किसी को आप सदर बना दें, नायब सदर बना दें, कुछ भी बना दीजिए, किसी की वो पहचान नहीं है। पहचान बनने में 50 साल लगेंगे। जो इज्जत विवेक बंसल ने पाई है वो आसानी, हर के लिए वो रास्ता आसान नहीं है, उसने बड़ी मेहनत की है। तो लोकल लीडरशिप को भी और दिल्ली की लीडरशिप को भी, कांग्रेस की और यूपी की भी, दे शुड टॉक टू विवेक बंसल। विवेक बंसल के फील्ड में आने से बड़ी भारी मदद मिलेगी इंडिया गठबंधन को। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका गुलाम हूँ या उनसे कुछ लेके खाता हूँ, या मेरे दोस्त हैं दोनों। विवेक बंसल मेरे बहुत महबूब हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उसी तरह से चौधरी विजेंद्र सिंह भी हैं। दोनों में टकराव रहा, ये सबको मालूम है, बहुत लंबे दिन से रहा, लेकिन उससे पार्टी भी बर्बाद हुई और दोनों की लीडरशिप भी कम हुई। तो मेरी विनती है कि कांग्रेस लीडरशिप और समाजवादी लीडरशिप दोनों विवेक बंसल को कांटेक्ट करें और उनसे अपील करें कि वो इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। उससे इंडिया गठबंधन का फ़ायदा भी होगा और आइंदा के लिए कांग्रेस भी जागेगी। जो कांग्रेस बिल्कुल इट इज़ सीन नोवेयर, तो आप इतनी आसानी से एक इतने सीनियर लीडर को साइड लाइन नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मेरी राय है कि आप बंसल को साथ लें और यूपी की हर सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लीडर्स, लोकल लीडर्स, कुछ बाहर के लीडर्स बुलाएं, कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाए और मिलकर के काम करें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। वरना दे एवरी पॉसिबिलिटी आप 10 सीट पर ना आ जाएं, 10 से नीचे। अब वैसे भी जो ट्रुथ है वो ये है कि 20 सीट से ज़्यादा आपकी आसानी से आने वाली नहीं है। अलीगढ़ में ये है कि एक तरफ बीजेपी का दबंग लीडर है, पुराना लीडर है, 2 बार MP रह चुका है, 3rd टर्म है, ये इज द फॉलोइंग। दूसरी तरफ BSP ने जो खड़ा किया है वो तो वैसे की पार्टी से 2 बार इलेक्शन लड़ चुका है और दोनों में जमानत जब्त हुई, 2-2 1-1 हज़ार वोट मिले हैं। तो मायावती जी को भी अब वैसे, जहाँ एक तरफ पैसे की बहुत ज़रूरत है, टिकट की डिमांड है, लेकिन बहुत टिकट हर जगह लेने वाले नहीं और पैसा देने वाले नहीं। जो कैंडिडेट है उसका नाम भी लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए गठबंधन को BSP की तरफ तो ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि अगर आप पावर में आते हैं, जो राहुल गांधी ने लोगों से वायदे किए हैं वो हिस्टोरिकल है। कांग्रेस भटक गई थी, कांग्रेस को उस काले काल से बाहर निकालने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, वो एक आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं, हर फ्रंट पे बात कर रहे हैं और वो प्रूव भी कर रहे हैं कि वो सही हैं। उन्होंने करके दिखा दिया आपको। जो आपका इलेक्शन बॉन्ड्स का मामला आया, ये सबके सामने क्या क्या हुआ। जिस तरह से केजरीवाल कल सुप्रीम कोर्ट में बोले हैं, जिस तरह से उन्हें फंसाया गया है, वो सबके सामने। हाँ ठीक है, लोग करप्ट हैं हमारे मुल्क, वोटर भी करप्ट है, मौकापरस्त है, आसानी से उन लोगों पे इन चीज़ों का असर नहीं होता, लेकिन वो असर होगा। यूँ होगा कि मुसलमान तो भूल जाए, मुसलमान के लिए तो सब पार्टी बराबर हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, BSP हो, बीजेपी सामने है, लेकिन हैं सब बराबर। BSP इज़ द वर्स्ट,
जो दलितों की एक पार्टी थी, दलितों ही को बर्बाद करने में इसका काम है। मायावती ने उन दलितों ही को बर्बाद कर दिया, उनकी कोई परवाह ही नहीं करी। तो उसका वोट बैंक भी जो 22% था वो 10 पे आ गया, 12% बीजेपी में खिसक चुका। वही समाजवादी का जहाँ तक सवाल है, देखिए पिछले इलेक्शन में समाजवादी को सिर्फ 60% जो यादव थे उन्होंने वोट दिया है। 30% बीजेपी में, 5% कांग्रेस में, और उनमें भी बिखराव है। और जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे समाजवादी के, मुलायम सिंह जी के साथी जिन्होंने पार्टी बनाई, वो सब बीजेपी में जा चुके। तो बीजेपी भी ये गलत फहमी में अखिलेश ना रहें, सोच समझ करके चलें। जीतने से पहले ही गेम ये ना समझे कि जीते बैठे आप तो दिल्ली में बैठेंगे। जैसे आपने उस वक्त इमरान के साथ जुल्म किया था, अब आपने बहुत गलत किया है भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हें लाने से आपको फ़ायदा होता, आपकी पार्टी को फ़ायदा होता, आपके कैंडिडेट्स को फ़ायदा होता है अगर आप उन्हें एक सीट नगीना की देते। कायदे से तो एक उन्हें और एक उनके किसी सपोर्टर को, आदमी को 2 सीट देते, 2 नहीं तो कम से कम 1 छोड़ते। आप अपने को ज़्यादा होशियार ना समझे। चंद्रशेखर की ना आने से आपको पहले भी नुकसान हुआ, अब भी नुकसान होगा, और आने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता। तो अभी भी टाइम है, या तो आप विड्रॉ कराइए वहाँ अपने कैंडिडेट को नगीना से। चंद्रशेखर वहाँ काम कर रहे थे, वो उस पर बहुत वसीले नहीं है, उस पर बहुत पैसा नहीं है। दलित समाज से आया, लेकिन जेल में भी रहा और काम भी कर रहा। सोच भी अभी तक अच्छी है, लेकिन अगर उनके साथ ये होगा उनकी भी सोच बदल जाएगी, वो भी इसी रास्ता ढूंढेंगे। तो ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।